हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और आज की वीडियो मैं थोड़ा-सा आराम से बैठ के बना रहा हूँ। क्योंकि वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है और इसके बाद शायद मुझे थोड़ी-सी गाली पड़ेगी या मैं बुरा बन जाऊँगा, पर कोई बात नहीं। मैं तो अपनी वीडियो जो अपनी बात है वो शेयर करके रहूँगा आज जो मुझे लगता है बुरा। ऐसा है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मतलब कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं, जो जहाँ पे काम करते हैं ना, वो वहीं की बुराई करते हैं। और मतलब ये तो उस तरीके से हो गया ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में चित करते हैं। देखो पता है क्या? अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लग रही है, तो वो गलत नहीं है। आपको अगर कुछ चीज़ बुरी लग रही है, आप बोलोगे, लेकिन आप गंदे वर्ड यूज़ नहीं करोगे अपनी रोज़ी-रोटी के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए। आप स्टैंड ले सकते हो कि हाँ, आपको मैनेजर पसंद नहीं आ रहा है, आप मैनेजर की कुछ बात बुरी लगी, टीएल की कुछ बात बुरी लगी, आप बोल सकते हो। लेकिन यार इतने गंदे तरीके से वर्ड यूज़ करना, वो भी पूरी कंपनी के लिए या फिर उस संस्था के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो चीज़ एक अलग बात है ना? स्टैंड ले सकते हो आप अगर आपको कुछ बात बुरी लग रही है, लेकिन इस तरीके से चीज़ें करना वो ज़्यादा हो जाता है। और सिर्फ़ बुराई नहीं करते, वो इतना गंदा बोलते हैं कि मतलब सुनने में भी मेरे को अजीब लगता है। जब से मैंने काम करना शुरू करा है, मैंने अपने आँखों के सामने ये चीज़ देखी है। रील्स और वीडियोज़ की बात तो अलग है, वहाँ तो मैं सुनता ही रहता हूँ, लेकिन लाइव एग्ज़ाम्पल देखे हैं मैंने। कि लोग बोलते हैं कि साले ये तो झाटू सी कंपनी है, चूतिया कंपनी है, यहाँ पे काम करूँगा मैं, यहाँ पे थोड़ी ना पूरी ज़िंदगी टिका रहूँगा। भाई वो तो कोई भी नहीं टिकता, ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन कम से कम अपनी रोज़ी-रोटी को लेके तो यार इस तरीके की बातें मत बोलो, इतना गंदा, इतना अपशब्द मत बोलो। किसी एक बंदे को पॉइंट ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने सुना है, नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन यार मैं सुनने में आता रहता है, तो ये चीज़ मत बोलो। पढ़े-लिखे लोग हो आप, ठीक है? रिस्पेक्ट करना सीखो। हम सीखते हैं कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। यार रोज़ी-रोटी की तो रिस्पेक्ट करो कम से कम। एक चाय वाला या एक फल की रेहड़ी वाला भी होता है ना, वो भी अपने काम को इतनी वैल्यू देता है, पूजता है उसको, ठीक है? चाहे काम चल रहा हो या ना चल रहा हो, 10 तरीके के कस्टमर आते हैं, 10 तरीके के ऐसे लोग आएँगे जो अनशन बोल जाते हैं, चीज़ें कर जाते हैं और इतनी मेहनत होती है। फिर भी बावजूद इसके वो इतनी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि काम की वैल्यू करते हैं वो, पूजते हैं अपने काम को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चल ठीक है, आप उनसे अपने आप को कंपेयर करो, ठीक है यार, लेकिन एटलीस्ट इतना गंदा तो मत बोलो किसी भी कंपनी को लेके या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो। काम बहुत से लोगों का उससे घर चल रहा है। हो सकता है आपका ना चल रहा हो, आपका बैकअप अच्छा हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि उनका तो मतलब घर चल रहा होता है ना उस चीज़ से, ठीक है? और वो चीज़ को पूछते हैं। अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आ रही है या आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप रिज़ाइन मार सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है कहीं और पे, तो आप कहीं और जा सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं और जाओगे, ठीक है, तो फिर अगर आपको वहाँ पे चीज़ें पसंद नहीं आएँगी, तो फिर आप फिर से वही बोलोगे, फिर से वही चीज़ करोगे। तो आप कब तक भागते रहोगे? कब तक ये चीज़ें करोगे? कहीं तो टिकोगे ना भाई, या वहाँ पे भी जाके ऐसे ही करोगे? और फिर वहाँ जाके भी ऐसे करोगे, फिर वहाँ से भी बदलोगे, फिर उस कंपनी की बुराई करोगे। यार, एक जगह तो टिकना ही है ना, और कहीं पे भी टिको। काम की वैल्यू करो और अपने मतलब चीज़ों को ना सँभालो। पढ़े लिखे हो सबके सब, ठीक है? और ये सिर्फ़ उन उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें करते हैं, मैं सबको नहीं बोलना चाह रहा। बस उन लोगों के लिए पॉइंट है ये कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं, भाई सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ये चीज़ मत करो कि और ये चीज़ शोभा नहीं देती है।